दिसंबर 2025 के हिंदी करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम उन राज्यों से संबंधित 31 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो खबरों में रहे। पहला प्रश्न, औद्योगिक भांग की खेती के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश ने। इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक भांग की नियंत्रित और विनियमित खेती को कानूनी रूप से मान्यता देना है, जो ग्रीन टू गोल्ड विजन के अंतर्गत आती है। इसमें THC की मात्रा अधिकतम 0.3% तक सीमित रखी गई है, जिससे दुरुपयोग को रोका जा सके। दूसरा प्रश्न, चिनाब नदी पर स्थित किस जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिली है? बगलिहार परियोजना, सावलकोट परियोजना, दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना या किरू परियोजना? सही उत्तर है दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना। 260 मेगावाट की ये परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। ये मौजूदा दुलहस्ती स्टेज आई संयंत्र का विस्तार है। तीसरा प्रश्न, भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेज कहाँ शुरू होंगे? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। सार्वजनिक निजी भागीदारी या PPP मॉडल के तहत ये मेडिकल कॉलेज धार और बैतूल जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना है। चौथा प्रश्न, ई स्वास्थ्य संवाद किस सरकार ने शुरू किया है? केरल सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार या गुजरात सरकार? सही उत्तर है राजस्थान सरकार ने। ई स्वास्थ्य संवाद का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय लाना है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बन सके। पांचवा प्रश्न, 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल कहाँ मिला है? बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। बारामूला जिले के जहनपोरा गांव में हुई खुदाई में लगभग 2000 वर्ष पुराने स्तूप और विहार जैसे वास्तु अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष कुषाण काल के दौरान कश्मीर में संगठित बौद्ध गतिविधियों की मौजूदगी को दर्शाते हैं। छठा प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा कहाँ शुरू हुई है? ओडिशा में, असम में, पश्चिम बंगाल में या छत्तीसगढ़ में? सही उत्तर है ओडिशा में। धनु यात्रा को विश्व का सबसे विशाल ओपन एयर रंगमंच माना जाता है। ये उत्सव हर साल ओडिशा के बरगढ़ जिले में लगातार 11 दिनों तक आयोजित होता है। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा प्राप्त है। सातवां प्रश्न, किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट के रूप में बहाल किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? सही उत्तर है गुजरात को। 3 वर्षों बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गुजरात को आधिकारिक रूप से टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये निर्णय रतन महल अभयारण्य में बाघ की लगातार उपस्थिति के प्रमाणों के आधार पर लिया गया है। आठवां प्रश्न, किस राज्य ने हांसी को अपना 23वां जिला घोषित किया है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश ने? सही उत्तर है हरियाणा ने। हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया है, जिसका गठन हिसार जिले के पुनर्गठन के माध्यम से हुआ है। इसका लक्ष्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। 9वां प्रश्न, तमिलनाडु सरकार ने ऊद बिलाव संरक्षण पहल का अनावरण कहाँ किया है? कावेरी बेसिन में, तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में या मदुरै में? सही उत्तर है कावेरी बेसिन में। तमिलनाडु ने कावेरी डेल्टा में स्मूथ कोटेड ऊद बिलाव संरक्षण पहल शुरू की है। ये प्रजाति IUCN की वल्नरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षण प्राप्त है। 10वां प्रश्न, 21 दिसंबर 2025 को PM मोदी ने 10,601 रुपीस करोड़ के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? डिब्रूगढ़ में, असम में, अरुणाचल में या नागालैंड में? सही उत्तर है डिब्रूगढ़ में। ये 10,601 रुपीस करोड़ की उर्वरक परियोजना है, जिसकी वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन है। इसका उद्देश्य किसानों को समर्थन देना और यूरिया आयात में कमी लाना है। 11वां प्रश्न, अपना पहला जेनजेड पोस्ट ऑफिस किसे मिला? हिमाचल को, लद्दाख को, पंजाब को या जम्मू कश्मीर को? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर को। AIIMS विजयपुर परिसर में प्रदेश का पहला जेनजेड पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है, जो डाक विभाग की डिजिटल और युवाओं के अनुकूल सेवाओं की सोच को दर्शाता है। 12वां प्रश्न, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नोएडा में, वाराणसी में, लखनऊ में या गोरखपुर में? सही उत्तर है गोरखपुर में। भारत अपनी पहली वन विश्वविद्यालय की स्थापना की तैयारी कर रहा है। ये पहल वानिकी, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण विज्ञान में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगी। 13वां प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से कैपुचिन बंदरों का आयात किसने किया है?
कर्नाटक वन्यजीव विभाग, सांताल वन्यजीव पार्क, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान या गुजरात वन्यजीव बोर्ड ने? सही उत्तर है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ने। बेंगलुरु के पास स्थित बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ने औपचारिक पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया है। 14वां प्रश्न, विशिष्ट पौंडुरू खादी को जीआई टैग कहाँ मिला? आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के या केरल के? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की पौंडुरू खादी को जीआई टैग मिला है। ये खादी हाथ से कातने और बुने जाने वाले सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है और ये टैग स्थानीय बुनकरों की आजीविका को मजबूत करेगा। 15वां प्रश्न, तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को किसने मंजूरी दी? एडीबी, विश्व बैंक, आईएमएफ या एनडीबी ने? सही उत्तर है एडीबी ने। एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना है। 16वां प्रश्न, मुंबई के पवई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के लिए $1 बिलियन के निवेश की घोषणा किसने की है? जेपी मॉर्गन, ब्लैकस्टोन, गोल्डमैन सैक्स या ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने? सही उत्तर है ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने। ये प्रोजेक्ट 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैलेगा और 2029 तक 30,000 से अधिक नौकरियां उत्पन्न करने का अनुमान है, जिससे मुंबई एक प्रमुख जीसीसी हब के रूप में स्थापित होगा। 17वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना कौन सा बनेगा? रानी वनों का अभयारण्य, कान्हा नेशनल पार्क, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व या सांची टाइगर रिजर्व? सही उत्तर है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश सरकार ने इस रिजर्व को चीतों के अभयारण्य में विकसित करने की योजना की घोषणा की है, जो राज्य का तीसरा चीता अभयारण्य होगा। 18वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कौन सा घोषित हुआ? मंद नदी जलाशय, छत्तीसगढ़ जलाशय, सतपुड़ा जलाशय या कोपरा जलाशय? सही उत्तर है कोपरा जलाशय। छत्तीसगढ़ ने बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया है। ये जैव विविधता संरक्षण और सतत जल प्रबंधन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। 19वां प्रश्न, महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किसने की? महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने? सही उत्तर है महाराष्ट्र सरकार ने। इस एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य पूरे महाराष्ट्र में साइबर क्राइम जांच को आधुनिक और तेज बनाना है। 20वां प्रश्न, नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को किसने खत्म किया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या बिहार ने? सही उत्तर है गुजरात ने। इस नए कानून के माध्यम से गुजरात में सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त किया गया है, जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड और स्वामित्व को आधुनिक बनाना है। 21वां प्रश्न, वाटरशेड महोत्सव 2025 के दौरान मिशन पुनरुत्थान किसने लॉन्च किया? नागालैंड, मणिपुर, असम या मेघालय ने? सही उत्तर है नागालैंड ने। इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन को मजबूत करना है, जिससे दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 22वां प्रश्न, ग्लोबल समिट में ₹5.75 लाख करोड़ का निवेश कहाँ हुआ? दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तेलंगाना में? सही उत्तर है तेलंगाना में। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के समापन पर राज्य को कुल ₹5.75 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसका फोकस ऊर्जा संक्रमण और उन्नत तकनीकों पर रहा।